अगर दिन की शुरुआत भगवान के मंदिर से हो और जोत जलाने से हो तो फिर सुबह का पूरा दिन ही अच्छा हो जाता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो ये देखिए सुबह का टाइम है और हमारी पूजा हो चुकी है और आज नाश्ते में बनी हुई है मैगी। और मैगी हमारी बेटी ने बनाई हुई थी। पूजा वूजा करने के बाद ये देखिए हमारे बेटा कितनी अच्छे से मैगी खा रहा है। उसको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम डेली वगैरह बिल्कुल नहीं देते हैं इसको, क्योंकि ये अच्छी नहीं होती मैगी खाने के लिए। लेकिन इसको पसंद है, इसलिए कभी कभी हम इसको बना देते हैं। तो ये आज नाश्ते में मैगी बनी थी और इसको हम खुद खिलाने से अच्छा है उसको खुद दे देते हैं, ताकि वो थोड़ा फैलाएगा, इसी तरह से वो सीखेगा कैसे खाई जाती है कैसे नहीं। तो यहाँ देखिए गौरी मेरे लिए भी मैगी ले आई थी। और सुबह का नाश्ता हम लोग कर लेंगे। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा पूरा सब गंदा कर लिया था। और उसके बाद ये कल आए हुए थे पर्दे हमारे यहाँ, क्योंकि ये पर्दे आए हुए थे पूरे घर में लगाने के लिए। सारे पर्दे जितने भी थे जो काफ़ी दिन के पहले लगे हुए थे, सारे पर्दे ख़राब हो चुके थे। तो यहाँ देखिए हमने सारे पर्दों को चेंज कराया था। बस वही गौरी नाप नाप के देख रही थी कि कौन सा पर्दा कैसा है। तो यहाँ देखिए ये 7 फीट का पर्दा है, लेकिन ये काफ़ी लंबा लग रहा था। तो मैंने कहा ये पर्दा यहाँ के लिए सही नहीं है, क्योंकि पर्दा ज़्यादा अगर नीचे तक अगर लिथरे और ये पर्दे अगर नीचे तक लिथरेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदे भी हो जाएंगे जल्दी, और फटने का भी डर रहता है। तो यहाँ देखिए हम नाप नाप के देख रहे थे कि कौन सा पर्दा कहाँ के लिए सही है। तो ये देखिए जितने भी अंदर हमारे सारे पर्दे लगे हुए थे, तो उनको हटाकर हमने ये वाले पर्दे लगाए हुए थे। वैसे मेरा तो मन था कि मैं थोड़ा सा कलर वाले पर्दे लगाऊँ, लेकिन पतिदेव का मन था कि यहाँ नहीं, एक से पर्दे अच्छे लगते हैं, अलग अलग कलर के पर्दे अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने पर्दे लगा दिए थे, और ये सारे पर्दे जितने भी थे पहले वाले वो हमने उतार के और यहाँ पे ये वाले पर्दे लगाए थे। ये पर्दे कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर्दे लगाने के बाद बस आती है बाहर की बारी। तो बाहर हमारे यहाँ इस जगह पे तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी रहती है, दोपहर के टाइम पे धूल वगैरह भी काफ़ी आती है। तो यहाँ पे जितने भी पर्दे लगे हुए थे, ऊंचाई की वजह से हम जल्दी निकाल नहीं पाते इनको धुलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने बड़ा वाला स्टूल मंगाया था। तो ये देवरानी का भाई है, तो ये यहाँ पे हर्षित आया था देने के लिए। तो मैंने उससे तुरंत ही बोला कि अब तुम चढ़कर लगा दो, वरना हम तो लगा नहीं पाएंगे। और यहाँ देखिए वो मेरे पर्दे सारे लगा रहा था। बहुत जल्दी ही हमने पर्दे लगवा लिए थे। और ये पर्दे अच्छे तो जितने अच्छे लग रहे थे उतने ही ज़्यादा बढ़िया हैं। बस इनमें कमी क्या है कि दोपहर में जब हमने इनको डाला तो इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रोशनी अंदर आ रही थी। मतलब जैसे दोपहर के टाइम होता है ना, थोड़ा सा कि अंधेरा अंधेरा लगता तो अच्छा लगता, ठंडक रहती है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इनमें वाइट कलर है जो ऊपर, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये रोशनी दे रहे थे। ये देखिए तो ये कैसे पर्दे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए पूरे घर में हमने इसी कलर के पर्दे लगवाए हैं। और इतने ज़्यादा कपड़े आज धुलने के लिए हो गए थे, क्योंकि सारे जगह के पर्दे हमने उतार लिए थे और थोड़े से हमारे जो डेली वेज के कपड़े थे वो भी धुलने के लिए हो गए थे। तो यहाँ हमने सारे मशीन लगा दी थी, और मशीन में पहले तो हमने डेली वेज के कपड़े धुले, उसके बाद हमने सारे पर्दे धुले थे। और उसके बाद आ गए थे हम किचन में। किचन में आने के बाद पहले तो जब गौरी नाश्ता बना के गई हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा फैलावन फैला गई थी। बच्चों का काम ही यही होता है। वैसे तो वो समेट लेती है, लेकिन बस पर्दे लगाने में बिजी हो गई थी, तो इसलिए उसने समेट नहीं पाया था। तो यहाँ देखिए हमने सारे बर्तन जितने भी सिंक में धुले हुए बर्तन रखे थे डलिए में, सारे बर्तनों को एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद अब हम पहले तो सफाई करेंगे किचन की, उसके बाद ही दोपहर के लंच की तैयारी करेंगे। तो यहाँ देखिए पूरा किचन हमने, जब फैला हुआ होता है ना किचन, तो काम करने में मन नहीं लगता है। तो पहले तो हम सारा किचन समेट लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम अपनी खाने की तैयारी करेंगे। और खाने में अभी सुबह आज बाज़ार का दिन था तो पतिदेव सब्जी लेकर आए हुए थे, तो बस वही सब्जी देखेंगे क्या कैसा है। और यहाँ गौरी मेरी बातें कर रही थी। दरअसल उसका ग्रेजुएशन हो गया है, तो वो सोच रही थी कि हम उसकी फ्रेंड्स वगैरह स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हैं, तो उसका भी मन था कि मम्मी मैं भी जाया करूँगी। तो मैंने कहा पहले अपने घर में मतलब पूछ लो सबसे, तभी उसके बाद जाओ। लेकिन हमारे घर में अलाउ नहीं किया किसी ने, क्योंकि हमारे यहाँ पापा वगैरह, जो पापा हमारे ससुर जी हैं, उन्होंने मना कर दिया था कि बोले नहीं, बाहर जाके आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, 2-4 हज़ार रुपये के लिए पढ़ाओ जाके इतनी गर्मी में। और यहाँ तो इतनी मार्केट में हमारा मतलब जो काम करते हैं हम लोग, उनको भी इतनी ज़्यादा सैलरी देते हैं, और लोग क्या कहेंगे कि घर की बेटी 2,000-4,000 रुपये में बाहर जाके धूप में इतनी गर्मी में काम कर रही है। तो उसने तो बाबा ने तो उनकी मना कर दिया। तो वो कह रही थी बताओ मम्मी, बाबा ने तो मना कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर कोई बात नहीं। और देखो घर में जब बड़े लोग कोई बात कहते हैं तो फिर मानना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए सारी सब्जी हरी आई हुई थी,
तो यहाँ मैंने निकाली तो ये देखिए कितना बड़ा कीड़ा इसमें निकला। अगर सारी सब्जियों को ऐसे ढक देते तो ये सब्जियों में कीड़ा पता नहीं कहाँ जाता कहाँ नहीं। तो यहाँ देखिए सब्जी एक एक को मैंने देखा तो बहुत बड़ा कीड़ा था। फिर इसको उठा के पहले तो मैंने बाल्टी में डाला। अब सारी सब्जियों इस समय सब्जियां इतनी ज़्यादा हरी सब्जियां हैं, बिना देखे तो बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। हरी सब्जियों को जितना आप देखो सुनो धुल के अच्छे से तभी यूज करो। और ये देखिए मेरा काम बढ़ाने के लिए मेरा बेटा मेरे आगे पीछे डोलता रहता है। और ये सारी सब्जियों को पहले तो मैंने अच्छे से धुला, उनको धुलकर अच्छे से रखा। और इस समय गर्मियाँ आ गई हैं तो जैसे पालक है और चुकंदर है, खीरा है, ककड़ी, ये बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं। तो यहाँ आज बाज़ार का दिन था तो पतिदेव लेके आ गए थे सुबह सुबह सारी सब्जियां। तो हमारे यहाँ सब्जियां खैर फ्रेश मिल जाती हैं, क्योंकि खेती किसानी वाले इधर के लोग आते हैं जो मंडी में सब्जी लगाते हैं, तो उनसे सब्जी हमारी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो यहाँ देखिए सब्जी हमारी आज लग रही थी। और आप लोग सोच रहे होंगे ये पर्दे वगैरह किस लिए लगाए जा रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे घर में थोड़े दिन बाद कुछ फंक्शन है, उसके लिए ही सारी डेकोरेशन वगैरह मतलब तैयारियां चल रही हैं। और क्या फंक्शन है कैसा क्या है तो ये आपको आगे ब्लॉग में हमारे बने रहिएगा। तो आगे ब्लॉगों में जो आएंगे हमारे ब्लॉग उसमें आपको पता चलेगा कि क्या है। मतलब पहले से ही तैयारी करनी पड़ती घर में, जब आगे कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसकी तैयारी हम लोगों को पहले से ही करनी पड़ती है। और हर औरत की कहानी यही है कि सुबह से जब तक सुबह से दोपहर हो जाती है, जब तक लगेंगे नहीं तब तक घर गृहस्थी साफ़ सफाई खाना पीना पूरा दिन का यही काम हो जाता है हम लोगों का। तो खाना पीना में तो जो टाइम लगता ही लगता है, बाकी ऊपरी तरह के जो काम हो जाते हैं वो भी हमको करने के लिए अलग से एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ देखिए मैंने एक एक दिन के लिए एक एक थोड़ा सा काम मतलब निश्चित कर लिया है कि हमको आज क्या करना है, आज क्या करना है। तो ये देखिए सारी सब्जियां भी हमारी अच्छे से धुल गई हैं। धुलकर हमने पहले डलिया में रख दिया। डलिया में रखने के बाद पानी निचुड़ जाएगा जब इनका सारा, तभी हम इनको फ्रिज में लगाएंगे। और यहाँ देखिए हमने बातों बातों में खाना भी हमारा बन गया था। पूरी वीडियो मैंने नहीं शूट करी थी। और यहाँ मैंने बनाई है मटर और पालक की सब्जी और चावल, और ये है पुदीने की चटनी अमिया की, क्योंकि ये अमिया लेकर आए थे कच्ची वाली कैरी, तो उसी की मैंने पुदीना डाल के चटनी बनाई हुई थी। और सब्जी चावल रोटी, ये हमारे पतिदेव का लंच है। और उसके बाद हमारे दोपहर के ये मैंने सारे कपड़े धुल के डाले थे। छोटी सी वीडियो ज़रूर आपको लग रही है, लेकिन मुझे काम करते करते 2 बज गया था। तो ये सारे हमने कपड़े धुल दिए हैं और बस इनको समेट के रखेंगे। आज का ब्लॉग यही है। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कर